हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। तो फ्रेंड्स, मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं कल आपको सारे लेवल्स बताऊंगी। जैसा कि आपने देखा होगा, आरबीआई की तरफ से एक न्यू गाइडलाइंस जारी हुई है जिसमें कि मार्केट से बाहर किया जा रहा है 2000 के नोट को। और उसमें हमने काफ़ी शॉर्ट डिस्कशन भी किया था इसके बारे में कि इससे पहले कब नोट मार्केट में आया था, कब इसके शॉर्टेज हुए थे और साथ ही आरबीआई के थ्रू इसका जो प्रिंटिंग थी वो कब बंद हुई थी। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, जिसके थ्रू आप इसे देख सकते हैं। बाकी कल है मंडे और ये जो न्यूज़ मार्केट में आई है इसका इम्पैक्ट मार्केट पर क्या होने वाला है। क्या ज़बरदस्त सेलिंग का हमें सामना करना पड़ सकता है, एक फास्ट रेड कैंडल का मूवमेंट हमें दिखाई देगा, या नो इम्पैक्ट, कोई इम्पैक्ट इसका मार्केट पे नहीं पड़ेगा, या फिर भी ये मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगी और एक पॉजिटिव वे में मार्केट अपसाइड में मूवमेंट कंटिन्यूसली करता जाएगा। तो ये सारा डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ मैंने एक और न्यूज़ आपके साथ में शेयर की थी। आई होप कि ये भी आपको पता होगा कि जो नरेंद्र मोदी जी गए हैं मीटिंग के लिए, और काफ़ी दिनों से रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, उसकी वजह से मार्केट की कंडीशंस आपने देखी थी। जब जस्ट वॉर स्टार्ट हुआ था तो गैप डाउन ओपनिंग के बाद भी कंटिन्यूसली 1 वीक तक मार्केट कंटिन्यूसली गिरा था। तो वो समझौता निकालने गए बीच का। तो दोनों तरफ से कुछ न्यूज़ है, तो इन न्यूज़ का मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि यदि इनके बीच में कल मार्केट ओपन होने से पहले अगर जस्ट ये न्यूज़ आती है कि जो दोनों देश हैं या ग्लोबली उनके ऊपर ये प्रेशर है कि हाँ अब इस वॉर को बंद किया जाए, तो ये न्यूज़, ये जो नोटबंदी वाली न्यूज़ है ना, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। बिकॉज आप जानते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि सारी करेंसी को बैन करके न्यू करेंसी मार्केट में आई है तो करेंसी का शॉर्टेज हो जाएगा, ऐसा भी आपको कुछ शो नहीं हो रहा है मार्केट में। जस्ट ये जो न्यूज़ है, इट मे भी अगर ये जो रशिया यूक्रेन का वॉर अगर ये बंद हो जाता तो ये पॉजिटिव वे में हो जाएगा। अगर देश नहीं मानते तो ये नेगेटिव, इसका असर हमें मार्केट में कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिलता है। सो बिकॉज जो हम कल के लिए जो लेवल्स बनाने वाले, बिकॉज फ्रेंड्स हमेशा आप रेडी रहिए कि मार्केट चाहे ह्यूज गैप अप दे, नॉर्मल गैप अप दे, फ्लैट दे, गैप डाउन दे या बड़ा गैप डाउन दे, पांचों वे से हम इसकी स्टडी करें ताकि जिस भी वे में मार्केट की ओपनिंग दे, हमें बस माइंड में क्या रखना है, आप न्यूट्रल हो जाइए, अपने आप को बायर और सेलर समझना बंद कीजिए और उसके बाद मार्केट में स्टडी निकालिए। तो मार्केट जिस भी वे में जाएगा ना, हमें हमेशा स्टडी दिखेगी। और अगर मार्केट छोटे पॉइंट देगा तो हम छोटे पॉइंट बुक करेंगे, अगर मार्केट बड़े पॉइंट देगा तो हम बड़े पॉइंट बुक करेंगे। सो अभी हम टेलीग्राम चैनल पर नहीं जाने वाले हैं। अगर आपको अभी तक मैंने क्या क्या स्टडी पोस्ट की ये सब कुछ देखना है फ्रेंड्स, तो you can check easily. I will provide a link in the description box, so you can check easily. मार्केट सीखो के नाम से टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, आप जाइए चेक कीजिए। वहाँ पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी लेवल्स पोस्ट करती रहती हूँ एज अ पेपर ट्रेड, तो आप उसके थ्रू भी अपना पोर्टफोलियो ग्रीन कर सकते हैं। और सिर्फ स्टडी देकर मैं कभी नहीं बैठती हूँ फ्रेंड्स, एक एक चीज़ आपको बताती हूँ, कहाँ स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, बड़े पॉइंट्स मिल सकते हैं, छोटे पॉइंट्स मिल सकते हैं, मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, मार्केट में सेलिंग आ सकती है, रिकवरी आ सकती है, जो भी मतलब जो भी पॉसिबल होता है। क्योंकि आप जानते हैं कई बार मार्केट इतना फास्ट मूवमेंट करता है कि लिखते लिखते वो चीज़ ऑलरेडी डन हो जाती है, तो फिर मुझे उसे इरेज भी करना पड़ता है। बाकी जो भी पॉसिबल है मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ। तो देखिए, ये मार्केट का सिनारियो रहा। मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि मार्केट बीच में 11 बजे के बाद में मैंने आपसे कहा था कि रेंज बाउंड होगी। आप टाइमिंग के साथ मार्केट को देखिए, क्या मार्केट रेंज बाउंड हुई या नहीं हुई। और मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ सीखने का भी बताऊँगी। तो मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि अलग अलग वीडियो ना करके इसी में मैं कुछ सिखाने का भी कर देती हूँ और कल के लेवल्स भी बता देती हूँ, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। और फिर भी कुछ डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, सो आई विल प्रोवाइड अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक, सो यू कैन मेंशन, प्लीज़ यू कैन मेंशन। फ्रेंड्स, अभी इसे हमने ओपन किया है वीकली टाइम फ्रेम में। देखिए, मैं अलग अलग टाइम फ्रेम में ओपन करके बताती हूँ। हमेशा देखिए कि सिर्फ आपके माइंड में सोचने से मार्केट में मूवमेंट नहीं होता है। इस चीज़ को अगर आप समझ गए ना, तो ही आप मार्केट से पैसा बना पाएंगे। आप की क्वेश्चन से ये आते हैं ना कि आपके द्वारा दी हुई स्टडी ब्लास्ट कैसे करती है, तो हमेशा ध्यान रखिए मार्केट को हमें अपने अकॉर्डिंग नहीं ढाल सकते, मार्केट के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम मार्केट से पैसा बनाएंगे। 1 वीक का चार्ट ओपन करने का पर्पस शायद आप लोग समझ चुके होंगे मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। देखिए, मैं फालतू की लाइनें ड्रॉ नहीं करती हूँ। ये जो एक डॉटेड सी लाइन दिख रही है ना आपको स्ट्रेच, ये देखिए मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से बार बार एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और ये मतलब 1 वीक पहले की है। इस टाइम पर मैं नहीं थी, मेरी यहाँ शादी थी, मैंने जैसा बताया था 2-3 दिन में वीडियो प्रोवाइड भी नहीं कर पाई थी। तो ये
लाइफ टाइम का हाई है बैंक निफ्टी के, जिसे क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और हमेशा ध्यान रखना आप, जब तक 44,155 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अबाउ जाकर यदि मार्केट सस्टेन करता है तो फिर अपसाइड की रैली देखने से हमें कोई नहीं रोक सकता, ये ध्यान रखिए। कल भी मैंने आपसे यही कहा था, एफओ और डे बिफोर यस्टरडे भी हमने यही कहा था, बस इस लेवल को मार्केट ने क्रॉस नहीं किया, यहाँ तक टच किया था 150, देन अगेन सेलिंग आ गई थी। अगर इसके ऊपर निकलता ना तो फिर हमें अपसाइड के लेवल कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। पर ऐसा थोड़ी होगा कि हमेशा मार्केट यहाँ आएगी और गिरती जाएगी, नहीं होगा ना। जस्ट इमेजिन कीजिए कि कोई एक दीवार है, यहाँ से एक दीवार बनी हुई है, अब बार बार लोग आ रहे हैं, इसको ठोकरे जा रहे हैं, पर एक टाइम ऐसा आएगा ना कि बार बार ठोकने से दीवार जो है कच्ची हो जाएगी कहीं ना कहीं। जब टूटेगी ना तो बहुत भयंकर ब्लास्ट करेगी, जब टूटेगी तो इसमें जो मूवमेंट आएगा बहुत स्पीड ले आएगा। इस चीज़ के लिए हमें रेडी रहना। 1 वीक में अब आपको समझ में आ चुका है कि कितने बार इसको टच कर लिया है। पहले भी यहाँ पर इसने 2 बार इसको टच किया है कहीं ना कहीं, ये देखिए सेलिंग आई थी एक बार यहाँ से, और इसको भी 2-3 बार कम से कम यहाँ टच कर चुका है। तो अब कल का डे इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। इट मे बी पॉसिबल कि कहीं ना कहीं जो मैंने यूक्रेन और रशिया वार वाली जो न्यूज़ बताई, अगर वो पॉजिटिव वे में आ जाती है और मार्केट यदि गैप अप ओपनिंग देता है और जस्ट उसके साथ अपसाइड निकलना स्टार्ट करता है और इस लेवल को 44,155 का लेवल यदि क्रॉस करके मार्केट सस्टेन करता है, तो टारगेट हमारे लिए क्या होंगे, ये टारगेट्स आप नोट करेंगे तो आई एम श्योर फ्रेंड्स कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है स्टडी क्रिएट करने में। तो हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट निकल के आते हैं 44,220 का लेवल, इसे मार्क कीजिए। देन अगर ये भी क्रॉस हो जाता है तो फिर धीरे धीरे हर बार हमें 100 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी। नेक्स्ट टारगेट आराम से हम रखेंगे 44,350 और इट विल अगेन क्रॉस, तो 44,440 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। और अगर स्पीडली मूवमेंट रहा फ्रेंड्स तो 600 तक के टारगेट्स भी हम यहाँ पर देख पाएंगे। तो रेडी हमें इसलिए रहना, अगर बहुत अच्छी न्यूज़ रही ना तो 400-500 मूवमेंट बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये ध्यान रखिए। कल 200 पॉइंट में रेंज बाउंड था मार्केट, फिर भी मैंने आपको पॉइंट कवर अप करवाएं, ये चीज़ ध्यान रखिए। और मैं बहुत ज़्यादा इन द मनी आपको नहीं देती हूँ, अगर इन द मनी दूँ तो डेली 200-300 पॉइंट के जैकपॉट तो आपको यूँ ही दिला दूँगी। मैं दूर आउट ऑफ द मनी की स्टडी देती हूँ, फिर भी आपको 200-300 पॉइंट दिलवाती हूँ। तो इन द मनी में तो सोचिए, जहाँ आउट ऑफ द मनी में 200-300 पॉइंट मिल रहे हैं तो इन द मनी में 400-500 पॉइंट्स मिलते हैं फ्रेंड्स। पर मैं हमेशा 400-450 वाली स्टडी आपको बाई करने को नहीं कहती हूँ, बिकॉज आप जानते हैं कि अगर उसमें थोड़ा भी डिके हुआ तो फिर आपका लॉस होने के ज़्यादा चांस। हम 100-150 ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 170-180 वाली स्टडी बाई करते हैं। और कई बार मैंने इंश्योरेंस भी बुक करवाए थे, दोनों साइड हम प्रॉफिट बुक करते हैं। और काफ़ी सारे रीजन से ऐसे ही नहीं है कि हम कोई सी भी स्टडी को उठा लेते हैं। तो ये लेवल्स मैंने अपसाइड में बताएं, और भी लेवल्स बताऊँगी, क्योंकि अभी भी आप देखिए कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कल मार्केट हमें सिर्फ अपसाइड में मूवमेंट देगा। इट मे बी पॉसिबल कि इंट्राडे में हमें एक छोटी मोटी सेलिंग देखने को मिल सकती है, 700-800 पॉइंट तक की रैली डाउन साइड में भी देखने को मिल सकती है। बट अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए हम बुलिश है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, कब तक हम हैवी क्वांटिटी में सेलिंग यहाँ पर कब तक नहीं आएगी, जब तक 600 वाला लेवल ब्रेक नहीं होगा। 600 के नीचे हमें 200 तक की रैली ईजिली देखने को मिल सकती है, यानी 43,444 तक का लेवल हमें ईजिली देखने को मिल सकता है। यदि गैप डाउन ओपनिंग इसी रेंज में होती है, देन मार्केट डाउनवर्ड साइड में आना स्टार्ट करता है। तो अभी एक बार इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं ओपन करके बताती हूँ आपको, सेम टू सेम सिनारियो में फर्स्ट हाफ में देखने को मिल सकता है। और उसके बाद का सिनारियो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है कि ये मार्केट किस साइड में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं इसलिए ओपन करके बता रही हूँ कि मार्केट अब एक फिक्स लेवल पे बता के गया है, ये शॉर्ट इंडिकेशन नहीं दे के जा रहा है कि कल गैप डाउन है, गैप अप ओपनिंग है। बहुत अच्छा डब्ल्यू का फॉर्मेशन इसने यहाँ किया है। तो देखिए मैं तुक्के नहीं लगाती। अब मान लो मैं कह दूँ कि गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, 2 ही कंडीशन है, तो सिर्फ 2 या 3% ही ऐसा होता है कि फ्लैट ओपनिंग दे, मोस्ट ऑफ देम ऐसे ही होता है। बट मैं कभी भी तुक्के नहीं लगाती हूँ फ्रेंड्स, और ना मैं आप लोगों को किसी भी ऐसे गलत फहमी में रखूँगी। मैं स्टडी देती हूँ हर लेवल के हिसाब से, किसी भी रेंज में मार्केट ओपन हो हम हमेशा रेडी रहेंगे। कई बार पहले से ही इंडिकेशन मिल जाता है तो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। और पहले ही हमें पता चल जाता है तो उस दिन मैंने आपको BTS ट्रेड भी दिया है, ये जानते हैं आप। कई बार C होल्ड करवाया, कई बार P होल्ड करवाया, तो वहीं से इंडिकेशन आपको मिल ही जाएगा जब हम होल्ड कर रहे हैं किसी भी पोजीशंस को। अभी आप ये ध्यान रखिए कि अगर मार्केट हैवी गैप अप ओपनिंग देता है, इस रेंज के ऊपर देना चाहिए 44,100 से 200 के बीच में, ठीक है। तो फिर हमें ठीक पॉइंट मिल सकती है। यदि 200 के बीच में देता है तो फिर मान के चलिए आप आराम से हम अपसाइड के लेवल निकाल सकते हैं। और अगर 44,155 के अपसाइड में निकल गया, 60 या 70 80 के बीच में खुलता है, तो अभी मैंने आपके साथ लेवल शेयर किए, उन लेवल्स के लिए रेडी रहिए। देखिए यहाँ पर जब मार्केट इस साइड में था ना, तभी मैंने आपको इंडिकेशन दिया था कि मैं वापस आऊँगा।
आया या नहीं मार्केट, ये आप बताइए। अभी फिर से मार्केट ने वापस से एक नया सिनारियो बनाना स्टार्ट किया है कुछ इस टाइप से। दिख रहा है आपको, यहाँ पर उल्टा कप बना था, यहाँ सीधा कप बन रहा है। तो कहीं ना कहीं अब मार्केट हमें अगर गैप अप ओपनिंग, फ्लैट ओपनिंग देता है इस रेंज में, तो प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल आएगी, क्योंकि ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस को फेस किया है, इस चीज़ को आप नोट कीजिए, और वापस उसी लेवल में मार्केट आके खड़ी हुई है। तो मार्केट हो सकता है नीचे आए, और ये इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ पर मार्केट इस टाइम से टाइम स्पेंड गुजार के फिर साइड में निकलना स्टार्ट करती है, तो एकदम से शॉर्ट पोजीशन बिल्कुल नहीं बनाना है हमें। हैवी क्वांटिटी में यदि लेते हैं तो एक छोटा मोटा लॉट लीजिए, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी मत ट्रेड कीजिए यहाँ पर। और फिर अगर यहाँ से इसको ब्लास्ट करके निकाल देती है, अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ रही, तो एक बड़ी कैंडल का ही ब्लास्ट होकर अप साइड में निकलती जाएगी, तो फिर बहुत अच्छे लेवल मिल सकते हैं। बट अगर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आई, देन अगर टाइम स्पेंड करके फिर जिस भी साइड में जाएगी हम रेडी रहेंगे। अप साइड के लेवल में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, डाउनवर्ड साइड के लिए रेडी रहिएगा। डाउनवर्ड साइड में भी ऐसा नहीं कि हमें बहुत अच्छे बड़े बड़े पॉइंट्स मिलेंगे। कब मिल सकते हैं हमें बड़े पॉइंट्स, ये ध्यान रखिए। 43,900 को अगर ये क्रॉस करता है, तो फिर हम छोटे छोटे पॉइंट धीरे धीरे 100 70 80 पॉइंट्स के साथ में नीचे ट्रेल करते हुए जाएंगे, और इट मे भी पॉसिबल कि हमें 800 ने 100 पॉइंट का रैली हमें डाउन साइड में मिल जाएगी। और अगर ये ब्रेक होती है तो फिर अगेन 100 पॉइंट के लिए हम रेडी रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कल के फैक्टर्स क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए होने वाला है। फ्लैट ओपनिंग की बात करते हैं, यदि फ्लैट ओपनिंग देता है मार्केट, तो क्योंकि रेंज यही है, मार्केट डिसाइड करने वाला है कि अब मार्केट किस साइड में जाएगी। अगर कंसोलिडेट करके फिर अप साइड में निकलेगी, तो अप साइड के लेवल बता चुकी हूँ। नीचे की साइड भी आती है तो 600 के नीचे हम बड़ी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड नहीं करेंगे। लेवल्स में आपके साथ डेली डालती हूँ, चाहे हमें ये जो रेंज बाउंड थी ना मार्केट, इसमें भी आप देखिएगा मैंने आपको 50-60 पॉइंट बुक करवाए थे, आप चेक कीजिएगा टेलीग्राम। और जब भी साइडवेज बहुत ज़्यादा चल रहा था, ये इस बीच में बुक करवाए, साथ में ये जो डाउनवर्ड था इसमें भी, यानी ये जो पूरा वी बना ना इस टाइप का पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर, इसमें दोनों क्वांटिटी में मैंने आपको बुक करवा दिए। और इसके बीच में ये जो यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा था, इस बीच में मैंने आपको स्टॉक दिए, चेक कीजिएगा। ब्रिटानिया इंडिया, बाटा इंडिया, वर्लपूल, ऐसे स्टॉक्स मैंने आपको प्रोवाइड किया। स्टॉक में कितनी शानदार ब्लास्टिंग हुई है। और ये जो लेवल्स मैंने आपके बताया, 600 अगर ब्लास्ट हो जाता है, नीचे की साइड में टूट जाता है, तो फिर बड़ी सेलिंग हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, लेवल इंपॉर्टेंट है, बैंक निफ्टी जो लेवल्स हमें देता है वही इंपॉर्टेंट है। अभी लॉन्ग टर्म के लिए हम अभी भी यहाँ पर, मैं ये नहीं कह रही हूँ बेरिश। बाकी अगर मार्केट में देखिए, जैसे रशिया यूक्रेन में आया था, बीच में ऐसा हुआ मिसाइल का अटैक होने वाला है, तो फिर मार्केट किसी भी लेवल्स को फॉलो नहीं करता है। यानी किसी भी, जब फॉर एग्जाम्पल बताऊँ, आपके पीछे कुत्ता पड़ा हो या कोई खतरा हो, तो फिर वहाँ आप आसपास थोड़ी देखेंगे, आप सिर्फ अपनी जान बचाएंगे। तो मार्केट्स के साथ भी यही होता है, कोई नेगेटिव बड़ी न्यूज़ आती है तो फिर मार्केट की कोई रेजिस्टेंस, कोई सपोर्ट काम नहीं करता, बस मार्केट गिरता जाता। बहुत अच्छी न्यूज़ आए तो मार्केट ऐसे भागता जाता है। ये चीज़ को आपको नोट करना है फ्रेंड्स। बाकी हर कोशिश है मेरी कि मैं आपके साथ एक एक चीज़ शेयर करती हूँ। बाकी मुझे सिर्फ आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, बस आप वही नहीं दे रहे हैं। कुछ मेंबर्स ने बिल्कुल दिया है, मैंने जैसा कि कल आप पे भरोसा किया था कि आप 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करवाएंगे, और आपने किया है। और अभी देखिए, कल का तो सेम सिनेरियो हमें निफ्टी में भी देखने को मिला, बिल्कुल एज वेल एज, देखिए कुछ भी अलग नहीं था। बट इससे पहले निफ्टी बहुत ज़्यादा वीक थी, बैंक निफ्टी नहीं थी। और कहीं ना कहीं निफ्टी भी एक रिकवरी के मोड में, अगर इसने कल 18,250 के अबाव ओपनिंग दी थी फ्रेंड्स, 250, देन इसने 280 को क्रॉस कर लिया, तो फिर हम धीरे 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 अपसाइड में बढ़ते जाएंगे। इस चीज़ को आप नोट कीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं बट स्लो मोशन में हम अपसाइड में कहीं ना कहीं जाएंगे। बट अभी रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है बैंक निफ्टी में। और अगर निफ्टी सपोर्ट करता है ना सेलिंग के लिए, यदि निफ्टी गिरना स्टार्ट करता है यहाँ से, तो फिर हम बैंक निफ्टी में रेडी टू ब्लास्ट रहेंगे, और बैंक निफ्टी हमें कहीं ना कहीं ऐसी रैली दिखाएगा, तो उसके लिए मैं रेडी रहना है। बाकी फ्रेंड्स, स्टडी में आपको पोस्ट करती रहती हूँ, एक एक चीज़ एक एक लेवल्स में बताती हूँ। अब जो प्रॉमिस मैंने आपसे किया था कि मैं आपके साथ में कुछ फैक्टर्स बताऊंगी जिसको आपको नोट कर लेना है, तो बिल्कुल आप रेडी होंगे। आई होप कि आप रेडी हों और वो सारे लेवल सीखें। या अगर ये बड़ा वीडियो हो रहा है तो मैं कोशिश करती हूँ कि हम एक छोटा सेपरेट वीडियो लें, एक दो चीज़ें मैं इसमें बता देती हूँ, उसका फुल डिटेल उसमें हमेशा बताऊँगी। अब ये ध्यान रखिए कि जो निफ्टी या बैंक निफ्टी कुछ भी चीज़ें लेयर का फॉर्मेशन कर रहा है, और ये ध्यान रखिए कि जैसे यहाँ से मार्केट ने ओपनिंग दी थी, गैप अप दिया, फिर मार्केट नीचे आना स्टार्ट हुआ, देन मार्केट यहाँ से मैंने आपको बताया कि रिकवरी होने वाली है, ठीक है, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, सो ये रिकवरी देगा। अप साइड में गया, फिर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फेस किया, ये जो रेड वाली ग्रीन कैंडल है इसको पूरा का पूरा इस बॉडी ने कवर अप कर लिया, यहीं से इंडिकेशन हमें मिल चुका था कि यहाँ से सेलिंग आने वाली। जैसे नीचे आना स्टार्ट हुआ, फिर जैसे अप साइड में, अगर आप यहाँ पर एंट्री नहीं ले पाए तो कोई बात नहीं ना, जब भी इस टाइप का पैटर्न बनना स्टार्ट करे तो इस लाइन को आप मार्क कर लीजिए, जहाँ से मार्केट ने एक बार नेक लाइन बनाना स्टार्ट की, जैसे एन जैसा पैटर्न बना
रहा है तो इट मे बी कन्वर्ट इनटू डब्ल्यू और एम पैटर्न, ये ध्यान रखिए। तो इस लेवल को जैसे ही मार किया और यहाँ तक भी आप बैठे रहिए, छूट गया ना मोमेंट तो छूटने दीजिए, बट बजाय उसके कि लॉस लेने से अच्छा है कि आप छोटा ही प्रॉफिट कर ले। जैसे इसे क्रॉस करेगा ना आपको एंट्री यहाँ पर ले लेना है, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है और जो अगेन डे आई होगी वहाँ तक आपके टारगेट्स ईजिली आपको मिल जाएंगे, इतना आप ध्यान रखिए। उसके बाद ये जो लेयर्स बनती है ना इस टाइप से जो मार्केट बनाता, मार्केट को ऐसे तो स्ट्रेट तो जाता नहीं, आप छत पे जाएंगे, आपके तो सीढ़ियाँ भी इसी वे में होगी ना कि आप बस ऐसे ही चले जाएंगे, लिफ्ट के थ्रू थोड़ी जा रहे हैं हम यहाँ पर। तो आप हमेशा स्टॉप लॉस, क्या कई बार ये क्वेश्चन आते हैं कि मैम हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, तो आप ये सोच के बैठे हैं कि मैं 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा लेता हूँ, क्या ऑपरेटर्स को ये चीज़ नहीं पता है, तो जानबूझ के मार्केट को उसी डायरेक्शन में लाएगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो। ये जो आपको पूंछ जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना आइसक्रीम की डंडी जैसे, तो बस ये स्टॉप लॉस हिट करवाने के लिए आते हैं और फिर मार्केट अप साइड में जाता है। आप किसी ने यहाँ पर एंट्री ली होगी उसे समझ में आ गया होगा, और फिर देखिए सिर्फ स्टॉप लॉस मार्केट ने हिट करवाई अगर इसी कैंडल पे यहाँ पे ली होगी तो, क्योंकि रेड वाली कैंडल सिर्फ स्टॉप लॉस हिट करवाने के लिए बनी थी और मार्केट कितना अच्छा अप साइड में गया। और फिर ऐसे इसी टाइप से बनता, फिर यहाँ से किसी को इंडिकेशन मिला होगा तो रेड वाली कैंडल ने कोशिश की, इसीलिए मैं स्टॉप लॉस कई बार आपको प्रोवाइड नहीं करती हूँ जब हमें इंडिकेशन मिलता है कि सिर्फ मार्केट यहाँ स्टॉप लॉस हिट करवाने आ रहा है, चाहे 50 पॉइंट का ही क्यों ना हो। इसलिए मोस्ट ऑफ देम स्टडी मेरी विदाउट स्टॉप लॉस होती है, बट जहाँ मैंने आपको स्टॉप लॉस प्रोवाइड किया है और मैं लिख कर देती हूँ कि फॉलो आवर स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, इसलिए 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं देती हूँ। और अभी तो मूवमेंट इतना फास्ट होता है कि मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी पॉइंट के पास हम जाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर डाउन भी जाती है तो 5 से 10 पॉइंट जाए। अभी देख लीजिए ये लेवल्स बने, लेवल्स कितने शानदार बने, और हमेशा ये चीज़ें ध्यान रखिए कि जब भी जो मार्केट एक लेयर से दूसरी लेयर को नीचे की तरफ क्रॉस करे, लोअर टू लोअर बनाए या हाई टू हाई बनाए, तो हमेशा स्टॉप लॉस या तो उसकी नेक्स्ट जो लेवल होगा वही होगा। जैसे हमने मान लीजिए ये आया अप साइड गया, फिर जैसे नीचे की साइड आना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पर इंडिकेशन मिला, आपने इस लेयर को जैसे इसने तोड़ा तो उसका स्टॉप लॉस आपका ये होना चाहिए। और ये अगर आप देखेंगे अगर तो प्रीमियम मेल्ट भी होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो स्टॉप लॉस हमेशा इंडेक्स के अकॉर्डिंग अगर आप नोट करते हैं तो हिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, वहाँ स्टॉप लॉस आपको बड़ा जरूर दिखाई देगा लेकिन ये हिट होने के चांसेस 1 या 2% होते हैं, जबकि प्रॉफिट की एक्यूरेसी आपकी 95% से भी ज़्यादा हो जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगर मैंने हमारे स्टॉप लॉस इस पॉइंट पर रखती हूँ मैं यहाँ पर इंडेक्स के अकॉर्डिंग, तो फिर देखिए टारगेट्स कितने मिले, हमेशा ऑलमोस्ट फंड डबल से ज़्यादा मिलता है। फिर नेक्स्ट अगर इस स्विंग पर हमने लिया तो नेक्स्ट स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, जैसे देखिए नेक्स्ट ये से ब्रेक कर रहा है ना, तो जैसे ही अप साइड में गए डाउन साइड में आना स्टार्ट हुआ तो नेक्स्ट स्टॉप लॉस क्या होगा, कम से कम हमारा ये यहाँ से जहाँ से इसमें आया था क्या ये हिट हुआ। अगर मैं यहाँ पर एंट्री लेकर अगर ये स्टॉप लॉस रखती इसका 10 या 20 पॉइंट का तो ईजिली हिट हो जाता ना। उसके बाद देखिए आप टारगेट्स कितने बड़े मिले, इस चीज़ को आप नोट कीजिए। सेम वैसा ही हाई टू हाई में भी होगा, और स्ट्रीम में मैं आपको लेकर चलती हूँ, ऐसी ही चीज़ें आपको मिलेगी। मुझे लग रहा है कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपके साथ एक शॉर्ट में बना के नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और भी कुछ चीज़ें और भी हम जानेंगे जो कि स्टडी क्रिएट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। आप प्रीवियस में जाकर देखिएगा, ये चीज़ें आपको ज़रूर दिखाई देंगी, तो इनको आप नोट करते जाइए। और ये चीज़ें मैंने आपको जब मार्केट इस साइड में गया था, आप तो मेरे वीडियो में ओपन चैलेंज देती हूँ फ्रेंड्स, ओपन कीजिए मेरे वर्ड्स को। मैंने कहा था मार्केट वापस आएगा, वापस आया और भी उसके नीचे तक गया है हमेशा मार्केट, इस चीज़ को ध्यान रखिए। अभी भी मार्केट ये चीज़ बना रहा, अब ये बस कंप्लीट हो जाए, इतना तोड़ेगा इसको मार्केट, हो सकता है थोड़ा यहाँ नीचे आए फिर अप साइड में जाएगा, कंप्लीट तो जरूर करेगा ना, चंद्रमा तो जरूर बनाएगा वो प्याले नुमा स्ट्रक्चर। देखिए बना रहा है या नहीं बना रहा है। यहाँ पर मार्केट ने क्या बनाना स्टार्ट किया था, बस मार्केट को समझना है हमें। फिर मार्केट जैसे जा रहा था, अब एकदम थोड़ी जाएगा इस टाइप से। तो आई होप कि जो लेवल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ फ्रेंड्स वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। तो आपको अच्छे लगते हैं लेवल्स तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अदरवाइज कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, तभी मुझे समझ में आएगा कि मेरी फैमिली मेम्बर्स को मुझसे और क्या चाहिए, किस टाइप के वीडियो होने चाहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी रेडी फॉर नेक्स्ट स्टडी लेवल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मेरा पर्पस यही है कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए।